हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू KRS क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंट। सो स्टूडेंट्स, हम कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज देख रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने देखा कैपिटल यानी क्या, ड्राइंग्स यानी क्या, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बैड डेट्स एंड ट्रांजेक्शन, ये कंसेप्ट हमने क्लियर की। नाउ इन अगेन सेम वी विल कंटिन्यू विद द न्यू टर्म्स। सो स्टूडेंट, अभी हम अकाउंट में जो भी हम देखेंगे वो हमें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो टर्निंग टू नेक्स्ट कंसेप्ट, एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर किसका? जो ओनर है उसने बिजनेस स्टार्ट किया, उसका पर्सनल एक्सपेंडिचर क्या? नहीं, तो बिजनेस का एक्सपेंडिचर। एन अमाउंट स्पेंट बाय बिजनेस फॉर एनी कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय बिजनेस इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। यानी बिजनेस ने जो भी खर्चा किया है, अमाउंट स्पेंड किया है, पैसा गया है बिजनेस के पास से, फॉर एनी कंसिडरेशन यानी जो पैसा गया उसके बदले में कुछ भी मिला है बिजनेस को, कुछ चीज भी रह सकती है, प्रॉपर्टी रह सकती है या कुछ सर्विस रह सकती है, तो उसे क्या बोलेंगे? एक्सपेंडिचर। नाउ दिस एक्सपेंडिचर इज मेनली डिवाइडेड इनटू 3: कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो फर्स्ट वन हम देखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी क्या। से स्टूडेंट्स, पहला हम यहां पे देख रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक तो ये बात तो क्लियर हो गई, एक्सपेंडिचर यानी पैसा जा रहा है और कुछ तो भी मिल रहा है, कुछ चीज भी हो सकती है, कुछ सर्विस भी मिल सकती है। तो जो पैसा, जो खर्चा हो रहा है, एक्सपेंडिचर है, पर उसका बेनिफिट अगर हमें लंबे टाइम तक मिल रहा है, और ऐसा खर्चा, ऐसे एक्सपेंडिचर जो बार बार नहीं होते, कभी कभार ही होते हैं, उसे क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर is such a type of expenditure which is incurred to acquire fixed asset or to increase the value of a fixed asset। कोई भी fixed asset, जैसे सपोज बिजनेस है, वहां पे प्रोडक्शन हो रहा है, तो प्रोडक्शन के लिए जो मशीनरी परचेज की है तो वो फिक्स असेट हो गई। बिल्डिंग है बिजनेस के लिए तो वो फिक्स असेट हो गई। तो वो क्या बार बार परचेज की जाती है क्या? इतनी हैवी कॉस्टली मशीनरी है, एक बार प्रोडक्शन के लिए लाई, तो वो क्या हर महीने में वो परचेस करेंगे क्या मशीन? नहीं परचेस करेंगे। एक बार बिल्डिंग पूरी कंस्ट्रक्ट कर ली है तो क्या वो बार बार हर महीने में या हर साल नई नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेंगे क्या? तो नहीं। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर गिव्स द बेनिफिट फॉर अ लॉन्ग पीरियड। एक बार वो एक्सपेंडिचर हो गया तो उसका हमें बेनिफिट लंबे समय तक मिलता है। एंड इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर। नॉन रिकरिंग यानी वो बार बार नहीं ऑकर होते हैं। वो बार बार यानी बार बार क्या बिल्डिंग बनाते हैं क्या? नहीं। बार बार मशीनरी परचेस करते हैं क्या? नहीं। बार बार फर्नीचर परचेस करते हैं क्या? नहीं। बार बार कंप्यूटर परचेस करते हैं? नहीं। तो ऐसे कोई भी एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट हमें लंबे टाइम तक मिलता है और वो एक्सपेंडिचर हम बार बार नहीं करते, इट इज अ नॉन रिकरिंग इन नेचर, उसे क्या बोलेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी इसका उल्टा क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये भी एक्सपेंडिचर है, पर उसका बेनिफिट हमें लंबे टाइम तक नहीं मिलता है। एक बार खर्चा किया हमने, ओके, जैसे हमने सैलरी दे दी 1 मंथ की, तो वो जिस बंदे के पास से हमें सर्विस मिलने वाली है, ऑफिस एम्प्लॉय है, वो भी 1 महीने के नेक्स्ट मंथ तो वापस नई सैलरी देनी होगी। तो जो हम सैलरी दे रहे हैं उसका बेनिफिट हमें 1 महीने के लिए मिल रहा है। या सपोज फैक्ट्री वर्कर है, उसे हम वेजेस दे रहे हैं, तो वो वेजेस सपोज हम वीकली दे रहे हैं या मंथली, तो उतने टाइम तक के लिए ही है, वापस हमें नेक्स्ट वापस देने होंगे। और वो बार बार ऑकर हो रहे हैं। ऐसे है क्या? साल की एक ही बार वेजेस दे दिए, एक ही बार सैलरी दे दी, एक ही बार का रेंट दे दिया, पूरे साल की एक ही बार इलेक्ट्रिसिटी बिल दे दिया, पूरे साल का एक ही बार में मोबाइल का या लैंडलाइन का बिल पे कर दिया। ऐसे है क्या? नहीं। तो ऐसे जो एक्सपेंडिचर है जो रिकरिंग है, बार बार होते हैं, ओके, रिकरिंग इन नेचर है और उसका बेनिफिट शॉर्ट पीरियड के लिए रहता है, तो उसे क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर फ्रॉम विच नो फ्यूचर बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड but having immediate or short term benefit may be less than 1 year। बहुत, जैसे हमने बिल्डिंग बनाई है, मशीनरी परचेज की है, तो उसका फ्यूचर बेनिफिट है, बहुत टाइम तक वो यूज होने वाली है।
तो उसे बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। पर जिसका इमीडिएट बेनिफिट है, शॉर्ट टर्म बेनिफिट है, वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इट डज नॉट इंक्रीज प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। दीज आर नॉर्मल डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर, नॉर्मल एक्सपेंसेस है और उससे कुछ प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ती है। जैसे मशीनरी, नई मशीनरी परचेज किए तो उससे प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी बढ़ेगी। So these are normal day-to-day expenditure and they appear on the debit side of the trading account or profit and loss account. For example, जैसे कि रेंट पेड, सैलरी पेड, वेजेस पेड, ये क्या हो गए, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या एग्जाम्पल है, परचेस ऑफ मशीनरी, एक्सटेंशन ऑफ अ बिल्डिंग, परचेस ऑफ कंप्यूटर, फर्नीचर, वो सब किस में आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू में रोज के डे टू डे एक्सपेंसेस, सैलरी दी है, वेजेस दिया है, रेंट दिया है, इलेक्ट्रिसिटी बिल दिया है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस है, तो वो सब किस में आएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। हाउएवर देयर इज आल्सो वन मोर कैटेगरी ऑफ एक्सपेंसेस, ये दो एक्सपेंसेस ही नहीं और एक कैटेगरी भी है, ऑफन रिफर्ड टू एज अ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। So these expenses are revenue in nature only, but the period of more than 1 year. Deferred revenue नाम में क्या है, revenue है ना, it is a kind of a revenue expenditure only, but these expenses are for a period of more than 1 year. तो उसे क्या बोलेंगे, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कौन से एक्सपेंसेस आते हैं, लेट्स सी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स, जस्ट अ मिनट, ओके, सी एन एक्सपेंडिचर विच इज बेसिकली रेवेन्यू इन नेचर बट बेनिफिट ऑफ विच इज नॉट एग्जॉस्टेड विद इन 1 year इज कॉल्ड एज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी हमने देखा कि जिसका बेनिफिट 1 साल या उससे कम में रहता है, वो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। पर इस तरह के भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रहते हैं जिसका बेनिफिट 1 साल के अंदर पूरा नहीं होता है पर आगे भी कंटिन्यू रहता है। तो वो जो कंटिन्यू रहता है तो उसका क्या होता है, एक ही साल में वो पूरा का पूरा खर्चा नहीं दिखाते क्योंकि उसकी अमाउंट भी बहुत ज्यादा रहती है। तो एक ही साल के अकाउंट में अगर हम बताएंगे तो उस साल का खर्चा बहुत ज्यादा दिखाई देगा, उसका असर प्रॉफिट पे भी होगा और अमाउंट भी ज्यादा है और उसका बेनिफिट हमें 1 साल के बाद भी मिलने वाला है। तो ऐसे एक्सपेंडिचर क्या किए जाते हैं, दे आर रिटर्न ऑफ ओवर नंबर ऑफ ईयर्स एंड सच रिटर्न ऑफ अमाउंट इज शोन ऑन डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड अनरिटर्न अमाउंट इज शोन ऑन असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। एग्जाम्पल देख के तो आपको पता चलेगा। सी लाइक अ हेवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग। जैसे एडवर्टाइजिंग, कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस क्या करता है, स्टार्टिंग में या इनिशियल स्टेज में है या एक्सपांशन स्टेज में बहुत सारा खर्चा किसके ऊपर करता है, एडवर्टाइजिंग के ऊपर। अगर एडवर्टाइज किया, प्रॉपर मार्केटिंग किया तो ही उसको क्या मिलेगा, उसको डिमांड आएगा उनके प्रोडक्ट को। तो जो हैवी एक्सपेंडिचर होता है एडवर्टाइजिंग के ऊपर, करोड़ों में एक्सपेंडिचर किया जाता है मार्केटिंग में, एडवर्टाइजिंग के ऊपर। जैसे सपोज टेलीविजन पे कोई भी एड है, उसमें अगर एक्टर्स को हायर किया है तो रेट तो बढ़ ही जाएगा। सो जो एडवर्टाइजिंग के एक्सपेंडिचर है, फॉर एग्जांपल 50 लाख का अगर एडवर्टाइजिंग का एक्सपेंडिचर है तो अभी एक ही बार में इस साल एक्सपेंडिचर किया एडवर्टाइजिंग पे, तो क्या वो सिर्फ एक ही साल यूज होने वाला है उसका बेनिफिट, नहीं, पर उसका बेनिफिट इट विल कीप शोइंग इट्स बेनिफिट ओवर द पीरियड ऑफ 2 और 3 years, 2-3 साल तक उसका यूज रहेगा एडवर्टाइजिंग का। तो इसलिए अभी सपोज 50 लाख है और इस साल बताया तो इसी साल के सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर पूरा का पूरा 50 लाख दिखाया तो लॉस भी बहुत ज्यादा, यानी एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा दिखाई देंगे तो उसका असर प्रॉफिट पे होगा इस साल के, और उसका बेनिफिट भी हमें 2-3 साल तक मिल रहा है। तो वो 50 लाख को एज्यूम किया जाता है, लाइक सपोज 3 साल तक इसका यूज होने वाला है, तो 50 लाख को सपोज 60 लाख है तो हर साल 20 लाख 20 लाख 20 लाख, इस तरह से हर साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो शो किया जाता है। और जो अनरिटर्न अमाउंट रहती है वो असेट साइड बैलेंस शीट में दिखाई जाती है। तो उसे क्या बोलते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे हैवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग और
हैवी लीगल एक्सपेंसेस है, तो वो किस में आता है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सो स्टूडेंट, दिस 3 कंसेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सपेंडिचर यानी क्या? अमाउंट स्पेंड बाय द बिजनेस फॉर एनी कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय द बिजनेस। एक्सपेंडिचर में फर्स्ट टाइप है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर ये कैसे रहते हैं? नॉन रिकरिंग रहते हैं, यानी वो बार बार ऑकर नहीं होते और उसका बेनिफिट लंबे समय तक मिलता है। जैसे कि कोई भी मशीनरी असेट परचेज किया है तो उसकी वजह से अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ती है। एक्सटेंशन ऑफ बिल्डिंग है, परचेस ऑफ एनी काइंड ऑफ फिक्स असेट है, तो वो हो गया कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी क्या? फ्रॉम विच नो फ्यूचर बेनिफिट इज एक्सपेक्टेड बट हैविंग इमीडिएट और शॉर्ट टर्म बेनिफिट मे बी लेस देन 1 ईयर, एंड उसकी वजह से कुछ अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ती है। एंड दीज आर नॉर्मल डे टू डे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बिजनेस चलाने के लिए डे टू डे जो एक्सपेंसेस लगते हैं वो क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंसेस। एंड दे आर रिकरिंग इन नेचर, जैसे सैलरी, वेजेस, रेंट, बिल। थर्ड टाइप है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सी दिस एक्सपेंसेस आर बेसिकली रेवेन्यू इन नेचर बट बेनिफिट ऑफ विच इज नॉट एग्जॉस्टेड विद इन 1 ईयर। बेसिकली वो रेवेन्यू जैसे ही रहते हैं पर उसका बेनिफिट 1 साल के अंदर खत्म नहीं होता है। जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बेनिफिट 1 साल के अंदर खत्म होता है, तो डेफर्ड रेवेन्यू का जो भी बेनिफिट है, हम कुछ भी एक्सपेंडिचर करते हैं तो उसके बदले में हमें कुछ बेनिफिट तो मिलता ही है, तो वो बेनिफिट 1 साल में नहीं पूरा होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, जैसे हैवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टाइजिंग, हैवी लीगल एक्सपेंसेस। क्लियर स्टूडेंट? ये कंसेप्ट क्लियर हो गई। कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।